ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जिस तरह आरोप लगाए जा रहे हैं, लोकशाही में बहुमत को, मेजॉरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह आरोप लगाया जा रहा था उसके बाद जो फैसला आया, दोनों पक्षों की तरफ से बराबर के जैसा फैसला आया, कोई आरोप नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप तो लगाने का काम उन्होंने सरकार स्थापित हुआ उस समय से किया। सरकार आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, ये तो पहले से उन्होंने आरोप लगाया और जो फैसला आज दिया है, ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है, मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ा झटका परिवारवाद और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही तरीके से पार्टी चलाने वाले लोगों को दिया हुआ एक बड़ा झटका है। महाराष्ट्र सरकार में पिछले 18 महीने से चल रही राजनीतिक उठापटक पर विराम लग गया है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। स्पीकर के इस फैसले ने मौजूदा सीएम शिंदे को एक बड़ी राहत दी है। वह कम से कम अगले 1 साल तो इस फैसले से सुकून में रहेंगे, वह भी ऐसे समय में जब इस 1 साल में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। करीब 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को जब ये फैसला सामने रखा तो इससे पहले 2 बार फैसला सुनाने का टाइम बदल गया। पहले ये फैसला शाम 4 बजे आना था, फिर इसकी टाइमिंग बढ़ गई और 4:30 बजे अयोग्यता पर फैसला आने की बात कही गई। लेकिन काफ़ी देर इंतजार के बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शाम 5 बजे विधानसभा में एंट्री ली। फिर इसके बाद कहीं जाकर अयोग्यता के मामले का बहुप्रतीक्षित फैसला आना शुरू हुआ। स्पीकर ने विधानसभा में 1200 पन्ने का अहम फैसला सुनाया, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 अहम टिप्पणियां सामने रखी थी। पहली अहम टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इस फैसले के तर्क के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का आधार बनाया। स्पीकर ने फैसले में दूसरी अहम बात कही कि पार्टी के संविधान के मुताबिक सीएम शिंदे को उद्धव गुट हटा नहीं सकता था। संविधान में पक्ष प्रमुख का कोई पद नहीं है। इसके साथ ही विधायक दल के नेता को हटाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। फैसले की तीसरी अहम टिप्पणी रही एकनाथ शिंदे का सीएम पद। स्पीकर ने फैसले में पढ़ा कि एकनाथ शिंदे नियमानुसार ही पार्टी के नेता बने। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों की अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी। इस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था उस शिंदे के समर्थन में 37 विधायक थे। उन्होंने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे नियमानुसार पार्टी के नेता बने। 21 जून को ही एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता बन गए थे। उन्होंने आगे जोड़ा कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं है, उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई वैलिड रीजन या आधार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।